Hello everyone, this is Vikram. Welcome to Rishi Classes. In today's lecture, we are going to discuss about the subject verb concord, which is subject verb agreement. और ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th में अगर आप हैं और अगर कोई भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे 2 मार्क्स के प्रश्न आपके जो है सीबीएसई क्लास 10th ए पेपर में पूछा जाता है। अगर आपने सैंपल पेपर अभी हाल फिलहाल में जो रिलीज हुआ है वो भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपके 2 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जो है अच्छे तरीके से आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जितने भी उसके फॉर्मूलेज हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जितने पेपर में आ सकते हैं, वो सब कुछ आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा। अगर आप एंड तक देखते हैं ये वीडियो तो आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट का या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना भी कंसेप्ट है वो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना तमाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसमें पहला चीज अगर देखें तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट या फिर एग्रीमेंट होता क्या है, इसको अगर हम समझें तो फिर इसमें आप देखोगे कि उसको क्या किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। आपको ये चीज पता होगा, अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब की आवश्यकता पड़ती है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, मतलब इससे आपका एक सेंटेंस बनता है ना। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी बहुत पहले से ही कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखना होता है तो एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसका एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है किसके साथ, वर्ब के साथ। क्या समझौता कि भैया अगर आप सिंगल रहोगे तो हम भी सिंगल रहेंगे, अगर आप प्लूरल हुए तो हम भी जो प्लूरल हो जाएंगे। मतलब आप अगर सिंगल हो तो हम भी सिंगल रहेंगे। ठीक, ये कंसेप्ट है किसका, सब्जेक्ट के वर्ब के साथ। कि मतलब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल रहेगा या सिंगल रहेगा तो ये भी आपका सिंगल होना चाहिए। अगर ये आपका प्लूरल हो रहा है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसे किसे बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सीधा सा मतलब इसका इतना नहीं है कि सब्जेक्ट अगर सिमिलर तो वर्ब सिमिलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो फिर वर्ब प्लूरल। अब इसी के बेस पे कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, वो सब चीजें क्या है हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, पहले अगर आप देखें कि सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का डिफिनीशन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर, मतलब नंबर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट अब होना चाहिए। और यही आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा अभी यहाँ पे, ही रीड बुक। ठीक, ही रीड बुक लिखा आपने यहाँ पे हमने, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा दे रीड बुक, दे रीड बुक। अब यहाँ के तो सेंटेंसेस हमने आपके सामने लिखे हैं। अब आप बताइए क्या पहला सेंटेंस यहाँ पे सही है कि नहीं है। अब अगर आप हमको बताएंगे कि पहला सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा है ये सेंटेंस सही है कि ये सेंटेंस सही है, तो दोनों सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें आप कहोगे सर दूसरा वाला सेंटेंस जो सही है, पहला सेंटेंस जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है, तो देखिए यहाँ पे ही जो है ये क्या है आपका, ये भैया सिंगुलर है, यानी सिंगुलर है, यानी या सिंगल है, सिंगल है ये सिंगल है तो बेचारा ये भी सिंगल ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा ये भी। और सिंगल रहने के लिए इसमें क्या होना पड़ता है, वर्ब में यस या ईएस लगाना पड़ता है। मतलब वर्ब का एक कंसेप्ट ये भी आप जानते रहिए कि वर्ब जो होता है उसको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, यस या ईएस ऐड किया जाता है, यस या ईएस ऐड किया जाता है, तब वो जाके क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। अभी यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, और रीड को अगर हमें सिंगुलर बनाना है, कोई भी वर्ब होता है वो अपने आप पे प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुवचन फॉर्म में। लेकिन अगर उसको सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, यस या ईएस ऐड करते हैं। तो रीड से जब हम करेंगे तो ये हमारा सिंगुलर होगा। तो मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर वर्ब ही होना पड़ेगा, और यहाँ पे यस आप ऐड करोगे तब जाके ये स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट होगा। समझ में आई बात, यही है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे आप दे देख रहे होंगे तो दे मतलब एक से अधिक लोग, एक से अधिक लोग मतलब प्लूरल, बहुवचन। और अगर ये बहुवचन है तो आपका रीड जो वर्ब है वो पहले से ही फुल प्लूरल फॉर्म में है, तो मतलब इसका इसके साथ एग्रीमेंट सही है, ये प्लूरल है ये भी प्लूरल है, तो सेंटेंस हमारा सही है, क्लियर है। यही होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे का देखिए कौन कौन से रूल इसमें आपको पढ़ने हैं। तो पहला रूल देखिए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा।
अच्छा, सब्जेक्ट के रूप में आपको हमेशा हमेशा या तो आप नाउन देखेंगे या फिर प्रोनाउन देखेंगे। या तो आप नाउन देखोगे या फिर प्रोनाउन देखोगे। आपका हमेशा और हमेशा जो है प्रोनाउन ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे आप देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। और ही क्या है? ही आपका सिंगुलर है, एक वचन है। और ही अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो प्ले में हमने एस या ई एस ऐड किया तो वो सिंगुलर हो गया। तो ही प्लेस फुटबॉल, ये करेक्ट था। ऐसे ही दे यहाँ पे लिखा हुआ था, दे प्लूरल था आपका, तो उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगेगा। और फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। मतलब सीधा सा ये है कि जब कभी भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ये ना आपका पहला जो है एग्जाम्पल है, पहला रूल है। दूसरा रूल देखिए क्या है, टू आर मोर सब्जेक्ट ज्वाइन बाई एंड। अच्छा, ये कब गया कि मतलब कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद फिर इसको हमने किससे जोड़ दिया? एंड से। फिर एक सब्जेक्ट आया, फिर एक सब्जेक्ट आया, तो अब यहाँ पे जो वर्ब यूज की जाएगी, यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो कौन सा रहेगा? प्लूरल रहेगा। प्लूरल है क्योंकि एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, और दो सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक हो गए, मतलब दो लोग हो गए तो वो बहुवचन में आ गया। और ये अगर हमारा प्लूरल हो गया दोनों मिलके, तो फिर हमारी जो वर्ब जाएगी वो भी प्लूरल जाएगी। हाँ कि ना? बताइए, इतना समझ में आया? तो सेम वही चीज बोला है यहाँ पे कि दो सब्जेक्ट को अगर एंड से ज्वाइन किया जाएगा तो वो प्लूरल बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राम एक सब्जेक्ट है, श्याम एक सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट को हमने किससे जोड़ दिया है? एंड से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? इज आएगी। अब यहीं पे अगर हमने इज लिख दिया होता तो ये गलत होता, ठीक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है हमारा राम और श्याम, और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही रहेगी। ऐसे ही देखिए, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अब यहाँ पे ऑनेस्टी एक वर्ड है, नाउन है, एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्क, ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। दोनों को जोड़ा गया एंड से, और जब एंड से जोड़ा गया तो यहाँ पे ब्रिंग होगा। अगर यहीं पे हमने ब्रिंग्स लिखा होता, अगर ये ब्रिंग्स लिखा होता तो ये गलत होता, ठीक। इस तरीके से मिस्टेक आप एग्जाम में दे दिए करिए। जैसे पूछेगा ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, तो ब्रिंग्स अगर हो गया तो वो मतलब कि सिंगुलर वर्ब हो गया। लेकिन एंड से अगर कहीं पे भी कोई चीजें जुड़ी होती है तो उसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी सही है, ये हमारा गलत होता। समझ में आ रहा? बट इसमें एक्सेप्शन भी है कुछ, इसमें अपवाद भी है। अंग्रेजी आप जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे आपको एक्सेप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या है एक्सेप्शन? देखिए, जब दो सब्जेक्ट किसी एक चीज को ही रिफर कर रहे हैं, एक चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हो, तब वहां पे क्या होगा? वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। वहां पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखिए, ब्रेड एंड बटर। अब ये जो ब्रेड एंड बटर है यहाँ पे, ये एक वन डिश है, मतलब एक डिश के बारे में बात की जा रही है। ब्रेड एंड बटर मतलब जो आप बटर खाते हो, मतलब मक्खन खाते हैं और ब्रेड खाते हैं, तो ये एक साथ यूज करते हो, तो एक डिश यूज किया जाता है। और जब एक ही चीज से लिया है, एक ही डिश के लिए जब रिफर किया जाएगा, तब उसके साथ इज आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और ऐसे सेकंड आपका, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। मतलब जो पर्सन मरा है वो आपका पोएट भी था और उसके साथ साथ फिलोसफर भी था। तो ये दोनों पर्सन एक ही थे, और अगर दोनों पर्सन एक ही है तो ये बीच में भले ही ऐड हुआ है, अगर एक ही पर्सन की बात की जाएगी तो वहां पे जो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वहाँ का जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। बट अगर वो दोनों जो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए वो एक ही पर्सन के बारे में या एक ही डिश के बारे में या एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर जो वहां पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये चीजें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या है? अगला रूल है आपका, सब्जेक्ट ज्वाइंट बाई और, ईदर, नॉर, नीदर, ये सब। मतलब आइदर और, ये जो पेयर वाले जितने भी है, आइदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर, ये सब जो आपके ये वाले पेयर वाले आपके होते हैं, इसमें जो वर्ब होता है, वर्ब किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने लिखा आइदर, आइदर राम, ठीक है, और श्याम, आइदर राम, आइदर
और श्याम, ठीक। आइदर राम और श्याम इज कमिंग, ठीक, इज कमिंग, ये आपने लिखा सेंटेंस। अब यहाँ पे जो बोला गया कि जब कभी भी जो आपके सेंटेंस हो, जब कभी जो सेंटेंस आपके आते हैं जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका राम हो गया और यहाँ पे श्याम हो गया, ये ईदर और आर से जब कनेक्टेड हो तो जो वर्ब लगेगा, जो वर्ब लगेगा वो उसके पास में जो सबसे सब्जेक्ट होगी, उस वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग लगेगा, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के पास जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं उसके पास में जो सब्जेक्ट है, तो पास में श्याम है कि राम है, तो श्याम पास में है, और श्याम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो श्याम अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी। मतलब जो वर्ब यूज कर रहे हैं उसके पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करेंगे। अब जैसे अपना देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में देखिए आइदर रवि, रवि एक सब्जेक्ट, और हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए हिज फ्रेंड जो है ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो आपका वर्ब लगा हुआ है वो आर लगा हुआ है, ना कि इज लगा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब लगा है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखेगा, और नियरेस्ट सब्जेक्ट जो हिज फ्रेंड्स है, और हिज फ्रेंड्स एक ननी बागी उसके कई दोस्त हैं, और कई दोस्त यानी अगर ये प्लूरल हुआ तो ये भी प्लूरल होगा, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखिए नीदर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो लिखा है ये आपके प्लूरल है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लूरल है। नॉर द टीचर, नॉर द टीचर, टीचर क्या है, ये टीचर आपका सिंगुलर है। अब टीचर भैया जो सिंगुलर है या सिंगल है तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब अपने पास वाले को ही देखता है, और पास में जो टीचर है वो सिंगुलर में है, तो सब्जेक्ट में सिंगुलर आएगा। आपको वॉज इसलिए यूज हुआ है, ना कि वर यूज होगा। तो आई होप ये भी चीजें आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या है, अगले रूल के बारे में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट रूल अगर आप देखें तो वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, नोबॉडी, इसके लिए आपने बोट फॉर्मूला पढ़ा होगा। बोट फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, वो से बी से होता है बॉडी, ओ से होता है क्या, वन, एक, टी से होता है थिंग, टी से क्या होता है, थिंग। मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर बॉडी आ रहा है, बन आ रहा है, थिंग आ रहा है, तो हमेशा और हमेशा जो आपकी वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो हमेशा और हमेशा जो वर्ब होगी ये सिंगुलर होगी, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं बोट फॉर्मूला। इसी को क्या बोला जाता है, बोट फॉर्मूला इसी को बोला जाता है। अब ये क्या है देखिए, मतलब जैसे जब आप यहाँ क्या है, एवरी वन लास्ट में बन आया, बॉडी लास्ट में बॉडी आया, बॉडी आया, मन आया, ठीक। ऐसे ही थिंग आएगा, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ठीक है, एनीथिंग हो गया। तो ये सब जिसमें आएंगे ये आपके सिंगुलर वर्ब यूज किए जाएंगे। अब जैसा देखो ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, तो ईच यहाँ पे यूज हुआ है इसलिए जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। एवरीवन बन आया तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लाइक नहीं होगा। जैसे भी ये लिखा जाता है ऐसे इस तरीके से कि एवरीवन लाइक म्यूजिक, एवरीवन लाइक म्यूजिक, तो ये आपका गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइक है ये आपका प्लूरल है, और ये जो एवरीवन है इसके लिए हम हमेशा सिमिलर वर्ब ही यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लाइक्स करेंगे, और लाइक्स करेंगे तब ये लेके हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये बोला है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच गर्ल। अब यहाँ पे क्या, प्रेजेंट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या यूज किया जाए, इज यूज किया जाए या फिर एट आर यूज किया जाए। तो आप देखो जहाँ कहीं कभी ईच या एवरी यूज किया जाएगा, ठीक है, तो वहां पे हम जो है क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सही होगा, यहाँ पे आर नहीं यूज करना है। तो आई होप ये पूरा फॉर्मूला भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ऐसे मेनी आ स्टूडेंट, अब मेनी अभी जाके पे भी यूज होता है तो वहां पे जो आपका वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है। यहाँ पे हैज आया है, ना कि हैव आया है। तो मेनी आ भी याद रखिएगा आप, मेनी आ जाके भी आए, मेनी आर स्टूडेंट, मेनी आर टीचर्स, ठीक है, कहीं भी आए तो उसमें जो है आगे जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है।
आगे बात करें, आगे देखिए, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिमिलर इन मीनिंग। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके प्लूरल फॉर्म्स में नहीं यूज किए जाते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है वो सिमिलर होता है। जैसे आप कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, तो देखिए आपके पेपर में इससे पूछा जाता है, नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट जितने भी होता है आपका, इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, सिविक्स हो, लिंग्विस्टिक्स हो, ऐसे ही कुछ डिजीज के नाम है, जैसे मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है, ठीक है। ये सब आपके क्या है, डिजीज के नाम है। ये दिखने में आपको लगता है प्लूरल और प्लूरल होते नहीं है, बट इनके साथ जो वर्ब आती है आपकी, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब ये हमेशा लेते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग जो होता है वो आपका सिंगुलर वाला होता है। ये दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं, बट इनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर के लिए यूज होती है। जैसे मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके लिए आपको जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। ऐसे ही द न्यूज, न्यूज जो है आपका वो क्या है, दिखने में आपको लगता है प्लूरल है, बट ये सिंगुलर मीनिंग इसकी आती है, इसलिए यहाँ पे इज यूज किया जाएगा। उसके बाद मीजल्स हैज बीन, अब यहाँ पे हैव बीन नहीं होगा। आपने देखा यस या ये लगा हुआ है, तो हैव बीन आपको अगर पेपर में दिया गया तो आप करेक्ट करके चले आओ, ये गलत होगा। मीजल्स एक डिजीज का नाम है, ये दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है, बट जो है इसकी मीनिंग जो होती है वो सिमिलर होती है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन होगा, ये इसलिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बात करें तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला रूल जो है, अगला रूल क्या है, वेर सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम वर्ब बाय वर्ड्स लाइक विद, एज वेल एज। अच्छा देखिए, ये भी आपको बहुत जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपके पेपर से, ठीक है। अभी बताऊंगा कौन कौन से रूल इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे देखो, कभी भी जब आपका विद से ऐड हुआ हो, या एज विल ऐड से जुड़ा हुआ, या अलोंग विद से, या इन एडिशन टू से, या टुगेदर विद से, जब ऐसे कभी भी सब्जेक्ट जुड़े होंगे, दो सब्जेक्ट, तो वहां पे वर्ड एग्रीमेंट किसके साथ करेगा, जो आपका पहला जो नाउन या पहला जो सब्जेक्ट होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा वर्ब का एग्रीमेंट उसी के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा इस तरीके से, लेकिन जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे देखिए क्या है, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, द स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होगा, इसके साथ या फिर इसके साथ, तो इसके साथ। अब टीचर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर टीचर हमारा सिंगुलर है यहाँ पे, अगर टीचर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और ये आप देखिए यहाँ पे इज यूज हुआ है, तो मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको आर देगा पेपर में, आप स्टूडेंट्स के बाद आर तुरंत देखोगे, स्टूडेंट्स प्लूरल दिखेगा, तुरंत आप टिक मार दोगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों सब्जेक्ट। अगर एंड के साथ जुड़े होते तब तो फिर हम मार देते वो चीज, ठीक है। नीदर और आइदर और के साथ जुड़े होते तो ये देख के हम मार देते वो चीज, लेकिन यहाँ पे आपका along with, in addition to, as well as, ये सब चीजें से जुड़ी होती है, तो हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ऐसे ही आखिरी थे माई ब्रदर एज वेल एज माई पेरेंट्स। अब माई पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है और ये आपका प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है, और यहाँ पे जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसी के साथ इसका एग्रीमेंट होगा। और यहाँ का देखिए बॉज ऐड हुआ है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगला रूल देखिए क्या है, प्लूरल्स नाउन्स विद प्लूरल मीनिंग। अब प्लूरल नाउन होगा तो फिर उसकी मीनिंग भी अगर प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगा। सिंपल सा मतलब है कि अगर प्लूरल आपका नाउन है, ठीक, उसका मीनिंग ही प्लूरल निकल रहा है, तब तो प्लूरल वर्ब लगेगा। पहला रूल ही हमने यही पढ़ा था। अगर प्लूरल नाउन दिख रहा है लेकिन उसकी मीनिंग आपकी सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर लगती है। ये चीजें हमने पढ़ी। अब जो है आपको कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें आप अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको आप आज समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर ये आपका आगे बोलेगा नहीं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। अब देखिए, फेनोमेना जो होता है, फेनोमेना, फेनोमेना आपका प्लूरल वर्ड है, इसको सिंगल बनाने के लिए फेनोमेना न्यू बनता है ये, ठीक है। ये आप जितना भी आपको चार्ट दिखा है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्राइटेरियन वर्ड सिमिलर होता है, क्राइटेरिया आपका प्लूरल होता है। क्राइटेरिया अगर कहीं पे भी यूज होगा तो क्राइटेरिया के साथ आपको प्लूरल वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। आगे देखिए, माउस का माइस होता है, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहता है, आपको अक्सर फर्नीचर्स करके दिया जाएगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कहीं भी फर्नीचर से लिखा होगा तो ये आपका रॉन्ग होगा, आपको एरर फाइट करने के लिए ही आएगा, तो आप इस तरीके से फाइल करेंगे, फर्नीचर्स का फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है।
न्यूज, न्यूज ही रहता है। डियर का, डियर का डियर नहीं होता है, ठीक है, एक सेकेंड, डियर का डियर नहीं होता है। फिश का फिश नहीं होता है, ठीक है, फिश का फिश नहीं होता है। उसके बाद सीजर्स, सीजर का सीजर से ही होता है। सीजर को सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है, अ पेयर ऑफ ये ऐड किया जाता है। पुलिस का पुलिस ही होता है। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, ऐसा देखिए ये कंपाउंड नाउन है। ये जितना भी नीचे आपको लिखा गया है ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन का जब वो प्लूरल बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है। और आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए, एरर्स फाइंड करने के लिए जब देगा ये, तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज। और ये जो अगर यहाँ पे ये साइड कर रहा है तो ये गलत होगा, ठीक, ये गलत होगा। अगर इसको आपको फ्यूरल अगर बनाना है तो आप सिस्टर्स इन लॉ करेंगे, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, मतलब जो आप एस ऐड करेंगे वो सिस्टर्स में ऐड करेंगे। ऐसे ही ब्रदर्स इन लॉ होता है, मदर्स इन लॉ होता है, फादर्स इन लॉ होता है। यहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ पे ये चीजें नहीं ऐड होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। जैसे देखो चिल्ड्रन, चाइल्ड का जो प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। आर प्लेइंग, तो ये प्लूरल अगर है तो ये आर होगा। 10 सीजर्स, सीजर्स जो देखिए यहाँ पे सीजर्स का प्लूरल है, सीजर्स क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ हमेशा आर ही होगा। ऐसे ही आपका पैंट्स होता है, ठीक है, पैंट्स आपका ये भी प्लूरल होता है। ऐसे ही आपके ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस जो चश्मा आप लगाते हो, ठीक है, ग्लासेस होते हैं, ये भी आपके क्या है, प्लूरल्स होते हैं। ऐसे ही ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स, ये सब जो आपकी पहनने वाली चीजें है, ये सब आपकी क्या है, प्लूरल में यूज की जाती है। और अगर इसका सिंगुलर बनाना होता है हमको तो आप पेयर ऑफ यूज किया जाता है, कि आप पेयर ऑफ ये चीजें यूज करते हैं उसमें सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल, तब इज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आगे बढ़े, अगला रूल अगर हम देखें, अगला रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे क्या है, वाटर है, राइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, सिंगल वर्ब लेते हैं, मतलब जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इसके साथ साथ अनकाउंटेबल के साथ साथ आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है, इसके साथ साथ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ये हमेशा क्या लेते हैं, आपके सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे फर्नीचर है, इज एक्सपेंसिव, फर्नीचर आपकी अनकाउंटेबल नाउन है तो ये इज एक्सपेंसिव। ऐसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, कभी कभी आपको ये इंफॉर्मेशन करके देगा तो ये गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। तो इंफॉर्मेशन वॉज, और जब ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हमेशा सिमिलर वर्ब आएगी। ऐसे ही सी हैज लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, अब हेयर में यानी जो बाल है वो भी आपका क्या है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। इसको काउंटेबल बनाने के लिए स्ट्रेन ऑफ हेयर भी किया जाता है, स्ट्रेन ऑफ हेयर, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ हेयर किया जाता है इसको काउंटेबल बनाने के लिए, और उसके बाद सिमिलर वर्ब बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, जो नेयर है आपका वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो है वो आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इसके साथ साथ जो है आप क्या देखेंगे, सिंगुलर वर्ब ही देखेंगे, ठीक है। ये है, समझ में आया। और कुछ अब देखिए अनकाउंटेबल नहीं, कुछ और बहुत से हैं, देखिए ब्रेड है, राइस है, कॉफी है, इंफॉर्मेशन है, मनी है, मनी पावर अनकाउंटेबल है, ये चीज याद रखिएगा। अब रुपी देखोगे, रुपी हो गया, या फिर डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, या फिर यूरो हो गया, ये सब काउंटेबल है। बट मनी का आप देखोगे तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाएगा। एडवाइस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवाइस आपसे पेपर में पूछा जाता है, एडवाइस अनकाउंटेबल है, ठीक है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ऐसे लगेज है आपका, ठीक है, लगेजेस करके देगा आपको तो ये भी अनकाउंटेबल है। फर्नीचर ऐसे है, टी है, शुगर है, फिर उसके बाद वाटर है। अब शुगर क्या है, शुगर आपकी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ मेनी आएगा या मच आएगा, तो मेनी नहीं आता है, मच आता है, ठीक है, मच शुगर। तो ये आपका जो डिटर्मिनर है जब आप पढ़ेंगे कब उसमें आपको यूज होगा, ठीक है, मच शुगर होता है। ऐसे ही वाटर है, ऐसे ही एयर है, ऐसे ही नॉलेज है, ऐसे ही ब्यूटी है, एंगर है, फियर है, लव है, मनी है, रिसर्च है, सेफ्टी है, एविडेंस है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है तो वाटर के साथ क्यों नहीं आएगा, ठीक है, वाटर के साथ क्या आता है, लिटिल आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सब आपका जो आप डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ोगे। बट इतना यहाँ पे याद रखना कि जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है, सिंगुलर यूज की जाती है।
अच्छा, मैंने अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बोला, तो अब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखिए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जो वर्ब यूज हुई है वो क्या है, इज यूज हुई है। ठीक है, तो क्लियर है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिमिलर यूज की जाती है। अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या है, अगला रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, और फिर अमाउंट हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया, उसके बाद फ्रैक्शन हो गया, अमाउंट्स हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इन सब के साथ जो आपकी वर्ब यूज की जाएगी वो क्या यूज की जाएगी बताइए। इन सब के साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। इन सब के साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ। अच्छा, ये सभी से फ्रैक्शन और परसेंटेज ये सब दिया, देखिए यहाँ पे 1/3 ऑफ, और ये ऑफ लिखा है। ठीक है, ऑफ के बाद द के का नाउन क्या है, ये सिमिलर है, ये जो नाउन सिमिलर है तो यहाँ पे इस जो है वो सिमिलर आ गया। ठीक है, 1/3 ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स जो है उसके बाद जो आ रहा है वो प्लूरल आ गया। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद जो नाउन आया, ऑफ के बाद जो नाउन आया, यहाँ पे नाउन सिंगुलर था तो सिंगुलर आ गया, यहाँ पे नाउन प्लूरल था तो प्लूरल आ गया। ठीक है, बट जो इसमें क्या रूल है, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, और फिर अमाउंट्स हो गया, इनके साथ जो हम वर्ड यूज करते हैं वो सिमिलर ही यूज करते हैं। कैसे, देखिए 10,000 रुपी ये एक अमाउंट है, 10,000 रुपी क्या है, एक अमाउंट है, और किसी भी अमाउंट के साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं वो सिमिलर ही यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा है 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, एक सेकेंड, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, तो 10 किलोमीटर्स ऐसे आपसे बोला जाए कि 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, ऐसे आपसे मान लो पूछा जाए 10 किलोमीटर्स इज नॉट, तो इज आएगा यहाँ पे। ऐसे ही 10 मिनट्स या 12 आवर्स जो है, ये आपसे पूछा जाए, जितने भी आपके टाइम वाले होते हैं या जितने भी आपके डिस्टेंस के होते हैं या जितने भी आपके अमाउंट्स होते हैं, इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो आपकी सिमिलर ही यूज की जाती है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके इसमें बताए गए, जैसे 10 किलोमीटर्स आपका हो गया। ठीक है, 10 किलोमीटर्स हो गया, ऐसे ही आपके 10 मिनट्स हो गए। ठीक है, 10 मिनट्स हो गए, तो इनके साथ जो आपकी यहाँ पे आएगी जो वर्ब आएगी वो आपके सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, आपके सिंगुलर ही आएगी, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसमें से कौन कौन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं अगर, तो आप देखिए, पहला जो है ये आपको पता ही है, सबको सर ये पता होता है कि एंड के साथ जो है जो सब्जेक्ट ऐड हो रहा है तो वहां पे आपकी जो है प्लूरल वर्ब आएगी। एक ये आप इंपॉर्टेंट लिख लो, इसको आपको हमेशा प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से। दूसरी ईदर और नीदर नॉर के साथ ये वाला। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसके बाद ये बोर्ड फार्मूला वाला, ये आपको अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीन जो है रूल आपको बेहतरीन तरीके से आने चाहिए, और इसके साथ साथ एक अलोंग विद, इसके साथ आपके जो है और एक अलोंग विद जो है ये चीजें, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अगर सीएससी के अब क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये चार फार्मूले आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, चारों चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन बनता है वो आपके इन चार से मैक्सिमम चांस होता है कि इन्हीं चार रूल्स जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे आप लोग का एक एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे एक्सरसाइज एक बार प्रैक्टिस करवाया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्लास 10 और 12 के जितने भी ग्रामर के पोर्शन है वो सब आपको इस वीडियो पे इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।